हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 6 चैप्टर 12। आज के चैप्टर का नाम है कोडाग्र की आत्मकथा। आज हम पढ़ेंगे कोडाग्र की खुद आत्मकथा जो वो अपने शब्दों में बता रहा है। यह पाठ उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोडाग्र के आत्मकथा के रूप में है। इस पाठ में कोडाग्र मंदिर अपनी कहानी स्वयं सुनाते हुए उल्लेख करता है कि वह उड़ीसा की 3 स्वर्णिम नगरियों भुवनेश्वर, कोडाग्र और पुरी के त्रिकोण में स्थित है और जो भारत के गौरवमय इतिहास का प्रतीक है। यहाँ पर हम उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोडाग्र की आत्मकथा के रूप में पढ़ेंगे इस पाठ को। और ये जो कोडाग्र मंदिर है, कोडाग्र मंदिर अपनी कहानी स्वयं सुनाते हुए उल्लेख करता है कि वह उड़ीसा के 3 स्वर्णिम नगरियों भुवनेश्वर, कोडाग्र और पुरी के त्रिकोण में स्थित है जो भारत के गौरवमय इतिहास का प्रतीक है। कोडाग्र के सूर्य मंदिर को बनवाने का श्रेय पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव को है। ये इनको बनाने का श्रेय किसको है? पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव को। इसके निर्माण में 1200 कलाकार, शिल्पकार, स्थापत्य कलाविद 12 वर्षों तक रात दिन लगे रहे और तब जाकर यह भव्य रूप ले पाया। आज कोडाग्र की कला की चर्चा विश्व भर में हो रही है। आगे पढ़ते हैं हम इसे। जिस ओर मंडल का तुम्हारी पृथ्वी का एक भाग है, उसका सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंश सूर्य है, जो ऊर्जा, शक्ति, ज्योति तथा ऊष्मा का अथाह पुंज है। सूर्य से हमें ऊर्जा, प्रकाश, ऊष्मा, शक्ति तथा चेतना मिलती है। समय का एक चक्र सूर्य द्वारा ही संचालित होता है। रात दिन का निर्माता सूर्य ही है। सूर्य के दिशामान करता है तथा रंगों की दुनिया भी हमें सूर्य ही दिखाता है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिससे जीव जंतु, मानव सभी जीवित हैं। जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र सभी कुछ सूर्य द्वारा ही संचालित होता है। यही कारण है कि सूर्य हमारे जीवन का आधार कहलाता है। तो अब हम आगे इसमें क्या पढ़ेंगे? जिस और मंडल का तुम्हारी पृथ्वी का भाग है, उसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली अंश सूर्य है। क्यों? सूर्य ही हमें गति देता है। सूर्य से ही जो पेड़ पौधे जीव है वे सुबह उठ के अपना खाना बनाते हैं। सूर्य ही हमें शक्ति, ज्योति, ऊर्जा देता है। जो सूर्य हमें ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा तथा शक्ति, चेतना मिलती है। समय का चक्र भी सूर्य द्वारा ही संचालित है। रात दिन का निर्माता जो है वह भी सूर्य है। और तो और जो यहाँ पे जीवन है वह भी सूरज की वजह से है। मानव सभी जीवित भी सूर्य की वजह से। जो जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सब सूर्य के द्वारा ही संचालित है। और यही कारण है जो सूर्य है वो हमारे जीवन का हमारा सबसे अच्छा आधार है, सबसे बड़ा आधार है हमारे जीवन का। इतिहास साक्षी है कि सभ्यता की आरंभ से ही मनुष्य ने सूर्य को शक्ति पहचाना और अब उसकी पूजा आराधना की। चाहे मिस्र हो या यानून, मोहनजोदाड़ो हो या हड़प्पा, सृष्टि के प्रत्येक काल में हर सदी में सूर्य के अपरिमित महत्व को श्रेय दिया गया और उसकी स्तुति की गई। जीवन के आधार उसी सूर्य के विलक्षण भवन होने का गौरव है मुझे। तो अब वो आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं इतिहास जो है वो साक्षी है कि सबने जो सूर्य की शक्ति है वो शुरू में ही भाप ली और तो और शुरू से ही उनका पूजन करते थे, सब पूज्य मानते थे। आगे चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो या ही हड़प्पा हो, सब ने सूर्य की हमेशा ही पूजा अर्चना की है। और तो और ये जो जीवन का आधार उसी सूर्य के विलक्षण भवन होने का गौरव प्राप्त है मुझे। किसको है वो हम आगे पढ़ेंगे। जी हाँ, मैं सूर्य मंदिर कोडाग्र हूँ कि 3 स्वर्णिम नगरियां भुवनेश्वर, कोडाग्र और पुरी के त्रिकोण में स्थित भारत के पूर्वी समुद्र तट पर निर्मित एक
अभूतपूर्व स्मारक, भारत के गौरवमय इतिहास का प्रतीक, कला की उन्नति अवस्था का द्योतक और मानव की सबसे उत्कृष्ट और उदात्त भवन का उदाहरण। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं ही सूर्य मंदिर हूँ, सूर्य मंदिर कोणार्क हूँ, जो 3 स्वर्णिम नगरियों में बना हुआ है, जो कि भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी के त्रिकोण के में स्थित है। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर निर्मित एक अभूतपूर्व स्मारक हूं मैं, और भारत के गौरवमय इतिहास का प्रतीक हूं, कला की उन्नत अवस्था का द्योतक और मानव की सबसे उत्कृष्ट और उदारत्व भावना का उदाहरण हूं मैं। मुझे बनवाने का श्रेय पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को जाता है। कहते हैं कि मेरा निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा अपनी विजय पताका फहराने और अपनी कृति को सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए हुआ। मैं जब बनकर तैयार हुआ तो मेरा सौंदर्य विलक्षण था। तो वो कहते हैं जब मैं तैयार हुआ तो मेरा सौंदर्य विलक्षण था, और मुझे बनाया किसने? मेरे को बनाया पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने, जो कि मेरा जो निर्माण है वो 13 शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा अपनी विजय पताका फहराने के लिए किया गया था। कोणार्क 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोण और आक्र। कोण का अर्थ है कोना और आक्र प्रयुक्त होता है सूर्य के लिए। अतएव में कोणार्क का मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। कहा जाता है कि मेरे निर्माण में 1200 शिल्पकार, स्थापत्य कलाविद, कलाकार व कारीगर 12 वर्षों तक रात दिन लगे रहे, तब जाकर मेरा भव्य स्वरूप निखर सका। यह भी कहा जाता है कि जब राजा नरसिंह देव के खजाने से 12 वर्ष का धन मेरे निर्माण में लग गया, तो उन्होंने सबके अपने प्रधान वास्तुविद विष्णु महाराणा को शीघ्र कार्य समाप्त करने के आदेश दिए, किंतु कहीं ना कहीं गणना की कुछ त्रुटि के कारण मुख्य स्तंभ टिक नहीं पा रहा था। तब उनके 12 वर्षीय पुत्र धर्मप्रद ने, जो विलक्षण प्रतिभा की धनी था, वह समस्या का निदान सुझाया और अंतिम पत्थर की चिनाई स्वयं कर दी। इस प्रकार मेरे निर्माण का यह एक अत्यंत कोमल और अलौकिक पक्ष है। यहाँ पर वह क्या बताते हैं? अब वो अपने नाम का मतलब बताते हैं कि कोणार्क जो है वो 2 शब्दों से बना है, जिसका मतलब है कोण और आक्र। कोण का मतलब कोना हो गया, आक्र प्रयुक्त होता है सूर्य के लिए। अब ये जो मंदिर है वह सूर्य भगवान को समर्पित है, और ये भी कहा जाता है इनको बनाने के लिए कम से कम 1200 शिल्पकार और स्थापत्यविद, कलाकार, कारीगर ये सब लगे थे, जिन्होंने 12 वर्षों तक दिन रात एक करके यहाँ पे काम किया था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि राजा का जो खजाना था वो 12 वर्षों में खत्म होने लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सिपाहियों का आदेश दिया था कि वे जल्दी से जल्दी बनाए। लेकिन किसी वजह से, किसी मुख्य स्तंभ टिक की वजह से उनका जो मुख्य स्तंभ था वो टिक नहीं पाया था। तब उनके जो 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद थे, उन्होंने इस समस्या का निदान सुझाया और अंतिम पत्थर भी उन्होंने ही लगाया, और इसी प्रकार कर मेरे निर्माण का यह एक अत्यंत कोमल और अलौकिक पक्ष है। मेरे निर्माण के लिए की गई संकल्पना अत्यंत अनोखी है। मुझे एक विशाल सूर्य रथ के रूप में बनाया गया। इसके हर भाग की नक्काशी अनमोल है। यह रथ सूर्य द्रुत गति का प्रतीक है, जिसे 7 विलक्षण घोड़े तेजी से खींच रहे हैं। इस रथ में 10 फीट व्यास के 24 पहिए लगे हैं। इन बृहदाकार पहियों की नक्काशी अत्यंत खूबसूरत है। इस प्रकार मेरे निर्माण की संकल्पना की अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण थी, और यही कारण है कि मैं भारत की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हूँ। मेरे विशाल आकार सूर्य रथ के रूप में भवन की परिशुद्ध अनुपात, विलक्षण वास्तुकला, भव्य शिल्प और अनूठी संरचना सब कुछ दर्शनीय है। यहाँ पे वो क्या बताता है कि मेरे जो निर्माण की जो संकल्पना है वह अत्यंत अनोखी है। मुझे विशाल सूर्य रथ के रूप में बनाया गया है, और तो और इसे 12 भाग की नक्काशी, इसमें बड़ी ही हर भाग की जिसमें नक्काशी है वो बड़ी अनमोल है।
जो मेरा ये सूर्य रथ है इसकी गति का प्रतीक, जिसे 7 विलक्षण घोड़े, जो 7 विलक्षण घोड़े हैं वो इसे तेजी से खींच रहे हैं। और तो और जो इसमें 24 पहिए लगे हुए हैं, उनकी क्या है 10 फीट व्यास के पहिए लगे हुए हैं। इन साधारण पहियों की नक्काशी अत्यंत ज्यादा खूबसूरत है। और तो और जो इसका निर्माण संकल्पना है वह अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण थी। यही कारण है कि भारत की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये। मेरा जो विशाल आकार है सूर्य के रथ के रूप में भवन का परिशुद्ध अनुपात है और विलक्षण वास्तुकला भव्य शिल्प का अनूठी संचालन कर कुछ दर्शनीय है। प्रवेश द्वार में 2 सिंह रक्षक की तरह द्वार के दोनों ओर खड़े हैं। प्रत्येक सिंह के नीचे एक एक हाथी है तथा हाथियों के नीचे एक एक व्यक्ति है। वहीं से ऊपर जाती हुई सीढ़ियां द्वार में सबको ऊपर आने का आमंत्रण देता हूँ। सीढ़ियों से चलकर जब तुम ऊपर पहुंच जाओगे वह स्थान जगमोहन कहलाता है। उसके सामने नट मंदिर है जहां भगवान सूर्य के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए नृत्य गायन वादन होता था। नट मंदिर के समीप भोग मंदिर है जहां भगवान सूर्य का भोग तैयार होता था। समय के प्रवाह के बावजूद ये दोनों मंदिर अभी भी विद्यमान है। तो अब हमने आगे क्या पढ़ा, जो ये हमारा प्रवेश द्वार है वहां पे 2-2 सिंह बने हुए और इन सिंह के नीचे 2-2 हाथी बने हुए और हाथी के नीचे 2-2 व्यक्ति बने हुए, एक एक व्यक्ति बना हुआ है। और तो और यहाँ से फिर मैं सीढ़ी के द्वारा मैं लोगों को आमंत्रित करता हूँ अपने पास आने के लिए। और अगर जब सब ऊपर आते हैं तो वहां पे जब आप ऊपर पहुंचते तो वो स्थान जगमोहन कहलाता है। अब उसके सामने एक नट मंदिर है जहां भगवान सूर्य के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए नृत्य गायक और वादन होता था। अब नट मंदिर के समीप एक भोग मंदिर है जहां पे भगवान सूर्य का भोग बनता था, तैयार होता था। समय के प्रहार के बावजूद भी ये दोनों मंदिर अभी विद्यमान है। जगमोहन वह विशाल इमारत है जो समय के प्रहारों के बावजूद आज भी अपनी गाथा सुना रही है। बीच में स्थिति मुख्य स्तंभ के मात्र अवशेष देखे जा सकते हैं। मेरे मुख्य स्तंभ की ऊंचाई 60 मीटर थी। इतनी ऊंचाई वाला भारत में कोई अन्य मंदिर नहीं बना। मेरे कृति स्तंभ के ढह जाने के कई कारण कहे जाते हैं। कोई कहता है कि मंदिर का निर्माण कार्य जल्द समाप्त करवाने के कारण उसमें कुछ निर्माण संबंधी कमियां रह गई थी, जबकि एक किंवदंती के अनुसार मेरे मुख्य स्तंभ के ऊपरी भाग में एक शक्तिशाली चुंबक लगा हुआ था, जिसके कारण समुद्र में चलने वाले जलपोत उसकी दिशा में खिंचकर किनारे से टकराकर नष्ट हो जाते थे। किसी समुद्री यान चालक द्वारा चुंबक के निकाल दिए जाने के कारण उस सब में कोई निर्माण संबंधी कमी आने के कारण वह ढह गया। अब आगे वो क्या बताता है, वो आगे बताता है कि जो जगमोहन का ये जो विशाल इमारत है वह समय के प्रहर के बावजूद भी आज अपनी गाथा सुना रही है और बीच में स्थित मुख्य स्तंभ के मात्र अवशेष देखे जा सकते हैं। जो मेरा मुख्य स्तंभ है उसकी ऊंचाई 60 मीटर है और इतनी ऊंचाई की जो मंदिर वाला जो इतनी ऊंचाई वाला जो भारत में मंदिर है वह अभी तक नहीं बना। मेरे कृति स्तंभ के ढह जाने के कई कारण हैं। कोई कहता है कि मंदिर का निर्माण जल्दी जल्दी हुआ था इस वजह से ये ढह गया, बल्कि कोई कहता है कि यहाँ पर मेरे मंदिर के स्तंभ पर एक बड़ी ही मजबूत चुंबक लगी हुई थी जिसकी वजह से जो समुद्र में चलने वाले जलपोत उसकी दिशा में खिंचकर किनारे से टकराकर नष्ट हो जाते थे। तो किसी समुद्री यान चालक के द्वारा वो चुंबक हटाने पे जो भी वहां पर आगे निर्माण हुआ उसकी कमी की वजह से मैं ढह गया। मेरे मुख्य स्तंभ के ध्वस्त अवशेष को संग्रहालय में रखा गया है। आज भी मेरे एक एक ईंट और पत्थर मेरा हर पत्थर अपनी उत्कृष्ट कला की छाप दूसरों तक छोड़ देता है। मेरी इमारत का हर भाग सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। तो अब वो आगे कहता है कि जो उसका अवशेष बचा था वो संग्रहालय में रखा गया और तो और हर एक ईंट और पत्थर अपनी उत्कृष्ट कला की छाप दूसरों तक छोड़ता है। जो इसकी इमारत का हर एक जो भाग है वो बड़ा ही सौंदर्य से बना हुआ है।
हर सौंदर्य का द्वितीय गुण करने वाले दृश्य हैं। देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां, राजा महाराजाओं के दरबार दृश्य, स्वर्ग की अप्सराएं व गंधर्व लोक के चरित्र, संगीत गायक नृतक। यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके ये जो नक्काशियां बनी हुई हैं उनमें क्या क्या बनी हुई है। महाराजाओं के दरबार का दृश्य, स्वर्ग की अप्सराएं का दृश्य, गंधर्व लोक के चित्र, संगीत गायक, नृत्य गाना, साजिंदे, प्रेमी प्रेमिका, प्राकृतिक दृश्य के चित्र, युद्ध के मैदान के जीवंत चित्र, स्त्री पुरुषों के विभिन्न भावों का प्रकट करती मूर्तियां तथा तरह तरह के 2000 से भी अधिक पशु पक्षियों के सभी और अंकित हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कौन कौन से चित्र और किस किस तरीके से क्या क्या बना हुआ है उनके द्वार पे। मैं अपनी श्रृंगारपूर्ण मूर्तियों द्वारा विशेष रूप से जाना जाता हूँ। उसमें कोमलता है, सरसता है और प्रतीकात्मक भव्य सौंदर्य अनुभूत है। पूरे परिदृश्य में उड़ीसा की कला ही गुणवत्ता अपने चरम पर दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पे वो बताता है कि मेरी में जो विशेष रूप में, जो मेरे द्वार में जो विशेष रूप से जाना जाता हूँ, उसमें कोमलता, सरसता और प्रतीकात्मक भव्य सौंदर्य भूति है। पूरे परिदृश्य में उड़ीसा की कला गुणवत्ता अपने चरम पर दृष्टिगोचर है। यहाँ सूर्य की 3 मूर्तियां इस प्रकार रखी हुई हैं कि एक प्रातःकालीन प्रकाश, दूसरी पर दोपहर के सूर्य की किरणें तथा तीसरी पर सूर्यास्त की रोशनी पड़ती है। और यहाँ पे सूर्य की जो 3 मूर्ति रखी है वो इस तरीके से रखी हुई है कि पहली पर सूर्य की प्रथम किरणें, फिर दोपहरी की किरणें दूसरी पर, तीसरी पर सूर्यास्त की जो रोशनी होती है वो पड़ती है। मेरी कला के प्रशंसकों ने विश्व भर में मेरी उत्कृष्टता की चर्चा की है। प्रतिवर्ष होने वाला कोडाग्र समारोह जब खुले रंगमंच में मेरी इमारत के परिक्षेत्र में होता है तो मैं उसी आनंद के अतिरेक से फिर से आंसू बहाने लगता हूँ। राष्ट्रीय स्मारक निधि के रूप में मुझे घोषित किए जाने से मैं अत्यंत गौरवित हूँ और महाकवि टैगोर के शब्दों से की मौन प्रतिध्वनि कहता हूँ जब उन्होंने मात्र मेरे भग्नावशेषों के लिए यह उक्ति की थी, इन पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा को कहीं पीछे छोड़ देती है। तो यहाँ पे अब वो आगे क्या कहते हैं कि मेरी प्रशंसा के लिए, जब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं तो उसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो प्रतिवर्ष होने वाला कोडाग्र समारोह है, जो रंगमंच में मेरी इमारत लगाई जाती है, उसके आनंद के अतिरेक से मेरे फिर से आंसू बहने लगता है। राष्ट्रीय स्मारक निधि के रूप में मुझे घोषित किए जाने पर मैं अत्यंत गौरवित हूँ। और तो और जो महाकवि टैगोर के जो शब्द है, जब उन्होंने सिर्फ मेरा एकमात्र भग्नावशेष के लिए एक उक्ति की थी, जो कि क्या की थी, इन पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा को नहीं कहीं पीछे छोड़ देती है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।